ऐसा आप इस फैसले को किस तरह देखते हो? आप लगातार मंडियों में भी जा रहे थे और अब भी लगातार सांकेतिक धरना आप दे रहे हो। जैसा शैलजा जी ने कहा, ये एक नादरशाही सरकार का हिटलर शाही हुक्मनामा है। खट्टर साहब सरसा से लेकर और पीपली कुरुक्षेत्र तक के किसान से दुश्मनी निकाल रहे हैं। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को सत्ता का अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है और उन्हें किसान की रोजी रोटी पर पड़ती मार नजर नहीं आती। आपका संसदीय क्षेत्र सरसा भी रहा है, ये इलाका भी, और अंबाला भी रहा है और आज भी है। कांग्रेस की सरकार के समय पूरे उत्तरी हरियाणा की वाटर रिचार्ज टेबल को ऊपर उठाने के लिए 450 करोड़ का दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल प्रोजेक्ट बनाया। श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जो नहर बनाने की बजाय नहर मूंदने का काम कर रहे हैं। 2000 एकड़ में 450 करोड़ से बनी हुई नहर क्यों मूंद रहे हैं खट्टर साहब? विशेषज्ञ ये कहते हैं, साइंसदान ये कहते हैं, किसान ये कहता है कि उस नहर के बनने से 15-15 फुट पानी यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले में ऊपर आया है। तो आप उसे क्यों मूंद रहे हैं? एक तरफ आप नहर मूंद रहे हैं, दूसरी तरफ किसान की रोटी मूंद रहे हैं। कभी मोदी साहब और खट्टर साहब क्या करते हैं? कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी से व्यापार बंदी, अब देश बंदी, कभी नहर बंदी और अब धान बंदी। बंदी ही बंदी पर लगे हुए हैं। अच्छा रहता खट्टर साहब हमारी राय लेते, शैलजा जी ने राय दी थी, मैंने दी थी, कि दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल प्रोजेक्ट को पेहवा में बीबीपुर लेक तक लेकर आएं, 2000 एकड़ वहां जमीन एक्वायर करें, उसे 100 फुट गहरा करें और उस सारा इलाका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद 22 किलोमीटर अगर आप बीबीपुर लेक को एक और नहर बनाकर हांसी बुटाना से डाल दें तो आपको नाका तोड़ने की जरूरत ही नहीं। जब यमुना में 20 लाख क्यूसेक फालतू पानी आएगा जो किसान की पानीपत तक की धरती काटता है, तो वो सारा पानी बीबीपुर लेक से भरकर हम रिवाड़ी, हम झज्जर, हम महेंद्रगढ़, हम मेवात, नारनौल उधर ले जाएंगे। सारे जलाशयों को वहां भर लेंगे और एक समय की खेती हो पाएगी। तो इधर सरसा फतियाबाद वालों के पानी पर कोई आंच नहीं आएगी, उधर हांसी बुटाना नहर इस्तेमाल हो जाएगी, उधर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और पंजाब तक की वाटर टेबल रिचार्ज हो जाएगी। खट्टर साहब ये सकारात्मक सुझाव मानते क्यों नहीं? इतने हट्ठी क्यों हैं? इतने निष्ठुर क्यों हैं? इतने निर्दयी क्यों हैं? इसका जवाब दें। खट्टर साहब और दुष्यंत 2 दिन पहले यहाँ भी आए थे। खट्टर साहब कल भी किसानों से मिले हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। 118 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकले। घर का मुखिया जब ताला बंद हो जाएगा घर में, तो घर की रखवाली कौन करेगा? अफसरों के सहारे हरियाणा प्रदेश छोड़ दिया। जब से 63 दिन पहले लॉकडाउन हुआ था, 63 दिन के बाद कल शैलजा जी के और मेरे बार बार कहने के बाद उन्होंने एक औपचारिक सी विजिट, वो तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं गए 63 दिन। कैसे मुख्यमंत्री हो आप? और बरगला हम रहे हैं या यहाँ झूठ बोलकर दुष्यंत चौटाला गए हैं झूठ की खेती करके? जब रतिया का किसान यहाँ आया था तो वो क्या कह रहा था? जो बहन जी ने आपको आदेश दिखाया है 9 मई 2020 का, इस तुगलकी फरमान को वापस लो, वो केवल इतना कह रहा था। ये कहकर चले गए कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं। तो ये आदेश आज शैलजा जी ने दिखाया है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है दुष्यंत का? ये कानून कुछ बनाया है, किसानों को ये झूठ का मापदंड है खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला जी का। हमारा विनम्र अनुरोध है, झूठ की खेती खट्टर साहब बंद करो और सच्चाई बोलना शुरू करो और किसान को घाव मत दो, मरहम लगाओ। धन्यवाद। रणदीप जी, अभी तक बहुत से किसानों का गेहूं और सरसों का पैसा भी नहीं है। हालांकि सरकार दावे कर रही है 7 दिन के अंदर पैसे देने का, लेकिन सिरसा के अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक खाते में एक पैसा भी नहीं है। नारनौल, महेंद्रगढ़ से लेकर सरसा और डब्बावाड़ी तक, अंबाड़ा से लेकर
और दूसरे प्रदेश के कोने तक, आप पलवल तक चले जाइए, एक फूटी कोड़ी किसान की मेहनत की आज तक नहीं मिली। आड़ती, दुकानदार, मिट्टी ढोने वाला और सारा गेहूं और सरसों लोड करने वाला मजदूर, किसान और सारा ट्रांसपोर्टर रोता घूम रहा है। क्या कारण है? खट्टर साहब, पैसा खत्म हो गया क्या? अभी अभी 200 करोड़ तो आपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जबरन काटकर वसूला है। अभी अभी आपने 1 रुपया पेट्रोल और 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर डीजल पर टैक्स लगा के 2000 करोड़ का जजिया कर लगाया है। मोदी जी ने तो डीजल पर 16 रुपया और पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर जड़ दिया। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसलिए किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, आड़ती को, दुकानदार को पीड़ित करना बंद कीजिए। कोरोना को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे हरियाणा? कोरोना को लेकर जैसा शैलजा जी ने कहा, सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने में नाकामयाब रही है। 4 बार लॉकडाउन हो चुका। उस लॉकडाउन का क्या लाभ हुआ? उस लॉकडाउन में कितनी आपने स्वास्थ्य सुविधाएं पैदा की, कितने नए टेस्ट किए? हरियाणा में तो विदेश से आए सारे लोगों का टेस्ट आज तक नहीं हो पाया। 63 दिन में मात्र 25,000 लोग आए थे। आज तक आपने उन्हीं का टेस्ट नहीं किया। कोरोना सिरसा और फतेहाबाद में तो पैदा नहीं हुआ, कोरोना तो विदेश से आया। तो जो विदेश से आया उस हर व्यक्ति को टेस्ट करते, जिसको संक्रमण था उसे अलग रखते। हमने बार बार, शैलजा जी ने कहा, मैंने कहा, खट्टर साहब ये तो कर लीजिए, परंतु ढाक के 3 पात। अब ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। मजदूरों को लेकर भी पिछले 1 महीने से लगातार लाखों मजदूर सड़कों पर आज भी चल रहे हैं। मजदूरों के पाँव में फफोले, उनकी जाती हुई जिंदगी और मजदूरों की पीड़ा न खट्टर सरकार को नजर आती, न मोदी सरकार को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष, और रणदीप सिंह सुरजेवाला। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप सभी